Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhargav Devraj Saraswati Vidya Mandir. We are discussing about the poem Beauty. This is poem number 4, and this is the topic of English Honey Sugar, and this topic is for class 6, and it is part 2. In this chapter, in this part 2, we can say that we are going to explain the chapter, and we have already explained first extract, and now we are going to teach you explain the second extract. So beauty is heard. जो beauty है उसे हम सुन सकते हैं in the night, रात में भी. Wind signing, जब wind की signing होती है, यहाँ पर word है wind signing का means है blowing of wind. Blowing of wind, हवा की जो voice होती है, हवा की जो साइन साइन की वॉइस होती है, और रेन फॉलिंग जब बारिश होती है. तो ब्यूटी को नाइट में सुना जा सकता है, फील किया जा सकता है. विंड साइनिंग, जब हवा बहुत ही तेज चलती है, साइन की आवाज करती है, इट मींस ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा का बहना. एंड रेन फॉलिंग, रेन का होना. और एक सिंगर चैंटिंग, जब एक सिंगर जो होता है वो चैंट करता है. चैंटिंग का मींस क्या होता है? सिंगर जो होता है वो पूरी लगन से उस सॉन्ग को गाता है. एनीथिंग इन अर्नेस्ट, एनीथिंग इन अर्नेस्ट का मीन्स गंभीरता के साथ, लगन के साथ जब उस सॉन्ग को गाता है, तब हम ब्यूटी को फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं. so, यहाँ वर्ड नोट्स हैं, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैं. हर्ड, हर्ड का मीन्स होता है लिसन टू, विच इज एबल टू लिसन, जिसे हम सुन सकते हैं. विंड साइनिंग, विंड साइनिंग का मीन्स है ब्लोइंग ऑफ विंड, यानी कि हवा की वॉइस. When the wind blows, जब हवा चलती है. Chanting का मीन्स होता है singing. Chanting का मीन्स होता है singing. It means गाना. और earnest का मीन्स होता है sincerely और honestly, यानी कि लगन से और ईमानदारी से. And next, this is a turn of questions. So you have to read the questions and choose the most appropriate options. Students, when is beauty heard? In morning, in evening, in night, all the time. So, according to this chapter, in morning, evening, night. If we talk about the extract, so we can say that in night. In night, we can listen, we can hear the beauty. And the next is how are sounds produced? The sound कब produce होता है? By blowing winds and the falling raindrops, by children's noise, by running vehicles on the road, by musical songs. Musical के song से sounds create होता है. Running vehicles on the road, by children's noise की children's की noise से, या फिर जो road पर vehicles जो run होते हैं, या by blowing winds and the falling raindrops. So according to this extract, by blowing winds and the falling raindrops, उससे भी sound produce होती है. The third one is what effect do blowing of winds and falling of raindrops create? जो blowing of winds है, falling of raindrops है, वो क्या चीज create करती है? Depressing, musical, soothing या monotonous. So जो blowing of winds है and blowing of raindrops है, वो एक musical जो वॉइस है वो क्रिएट करती है. डिप्रेसिंग वाली वॉइस नहीं करती. सूथिंग जो आराम देने वाली, या मोनोटोनियस नीरस, ये वॉइस नहीं करती है. जो थर्ड है वो बी म्यूजिकल जो साउंड है वो क्रिएट करती है. नेक्स्ट स्लाइड. हाउ कैन ए सिंगर क्रिएट ब्यूटी? सिंगर जो होता है वो किस प्रकार से ब्यूटी क्रिएट करता है? विद हिज मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस वॉइस से ब्यूटी क्रिएट करता है. स्ट्रेच ऑफ ब्रेथ, अपनी ब्रेथ को जब वो स्ट्रेच करता है तब वो ब्यूटी को क्रिएट करता है. विद हिज इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, जब उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रेस करके, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रेस करके, इम्प्रेसिव बनाकर वो ब्यूटी को शो आउट करता है. विद हिज बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज. सो ए शुड बी राइट that with his melodious voice, जो उसकी मधुर आवाज होती है उससे वो ब्यूटी क्रिएट होती है. फिफ्थ वन इज what does the phrase in earnest means? मैंने earnest का मीनिंग भी बताया था. So proudly, happily, sincerely, affectionately. So sincerely should be the
meaning of word earnest. Next slide. So third and last slide is beauty is in yourself. ब्यूटी हमारे अंदर है. गुड डीड्स जो हमारे अच्छे वर्क होते हैं, हैप्पी थॉट्स हमारे जो अच्छे विचार होते हैं, द रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स. और ये जो हमारे गुड डीड्स होते हैं, हैप्पी थॉट्स होते हैं, ये हमारे सपने में बार बार रिपीट होते हैं. इन योर वर्क, आपके वर्क में वो बार बार रिपीट होते हैं. इवन इन योर रेस्ट, और जब आप आराम करते हो तब भी ये जो हमारे गुड डीड्स और गुड थॉट्स होते हैं, ये हमारे बार बार रिपीट होते हैं, जो कि एक ब्यूटी को क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट, इट मीन्स ब्यूटी हमारे अंदर है, हमारे अच्छे कार्यों के अंदर है, हमारे अच्छे विचारों के अंदर है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, हमारे सपनों में आते हैं, हमारे कार्यों में आते हैं. यानी कि जो भी हम वर्क करते हैं तो हमारी अच्छाइयाँ सामने आती हैं, और जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी अच्छाइयाँ तब भी हमारे सामने आती हैं. इट मीन्स एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग के समय पर हम अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं. और यदि हमारे अच्छे डीड्स नहीं है, हमारे अच्छे थॉट्स नहीं है, तो हम अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर सकते. वो हमारे अंदर रेस्टलेसनेस आएगी, हमारे बेचैनी आएगी. तो वी टॉक अबाउट द वर्ड मीनिंग इन योरसेल्फ. योरसेल्फ का मीन्स होता है हमारे अंदर, इनसाइड वंस ओन सेल्फ. इट मीन्स अपने अंदर. गुड डीड्स का मीन्स होगा नोबल एक्शंस, अच्छे काम. एंड हैप्पी थॉट्स का मीन्स होगा अच्छे विचार, गुड थिंग्स. एंड रिपीट देमसेल्व्स का मीन्स आर रिफ्लेक्टेड और शोन. इट मीन्स वो बार बार दिखाई देते हैं. और ड्रीम्स का मीन्स हमारी एम्बिशंस जो होती हैं, उच्च आकांक्षाएं. सो दैट्स द टर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर. वेयर डज रियल ब्यूटी लाई? जो रियल ब्यूटी होती है वो कहाँ होती है? इन अवर ब्यूटी पर्सनैलिटी, इन अवर नोबल एक्शन एंड हैप्पी थॉट्स, इन अवर सिंगिंग, इन अवर स्टेटस इन सोसाइटी. सो ही इज राइट, इन अवर नोबल एक्शन एंड हैप्पी थॉट्स. अभी एक्सट्रैक्ट में हमने पढ़ा था जो ब्यूटी इज सीन इन अवर नोबल गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स. गुड का मीन्स क्या है? होता है नोबल. सो डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिल सकता. यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट वांट टू से थ्रू द पोएम? जो पोएम के थ्रू पोएट जो है वो हमसे क्या कहना चाहता है? ब्यूटी कैन बी सीन, हर्ड एंड प्रैक्टिस. ब्यूटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्वायर्ड. और ब्यूटी इज समथिंग दैट मेक्स अवर लाइफ सूथिंग. और वन शुड नॉट बिलीव इन ब्यूटी. ये बी तो रॉन्ग है. और ब्यूटी इज समथिंग दैट मेक्स अवर लाइफ सूथिंग. ब्यूटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्वायर्ड. ये बी और सी जो है ये अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट नहीं है, बट ब्यूटी कैन बी सीन, हर्ड एंड प्रैक्टिस. ब्यूटी को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, और उसकी प्रैक्टिस भी की जा सकती है. इट इज राइट. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रियल ब्यूटी? रियल ब्यूटी से कौन सा एसोसिएट नहीं है, कौन सा मिला हुआ नहीं है? विच इज नॉट रिलेटेड टू द रियल ब्यूटी. सो गुड डीड्स, स्वीट आइडियाज, क्वेलसम नेचर और हेल्पिंग नेचर. सो हेल्पिंग नेचर, स्वीट आइडियाज और गुड आइडियाज, दीज आर रिलेटेड टू द ब्यूटी. बट क्वेलसम नेचर, जो झगड़े वाला नेचर होता है, वो हमारी ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है. So next is, what does the phrase repeat themselves mean here? Repeat means come again and again, reflected or shown, repeated temporarily or none of the above. So fourth का reflected or shown, repeated themselves, जो कि बार बार दिखाई देता है या reflect होता है. It means repeat themselves. Inner beauty of a person is shown in. जो हमारे अंदर की सुंदरता है, एक व्यक्ति के अंदर की जो सुंदरता होती है वो दिखाई देती है. His her actions and ideas, हमारे actions और ideas में, या सपनों में, या हमारे वर्क में, या all of the above. So these should be right, all of the above. So I have also written the answers also. So you have to write the extracts, questions and answers, and write the 8 lines poems, because it comes in your examination. Okay? So thank you, beta.